हमने मूल भौतिक राशि के दो प्रकार की चर्चा कर रहे थे हम, और हमने एक इसका प्रकार जो मूल भौतिक राशि है उसको हमने पढ़ लिया। दूसरा जो प्रकार है व्युत्पन्न भौतिक राशि, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो व्युत्पन्न का मीनिंग क्या होता है? व्युत्पन्न का मीनिंग यह होता है कि दो चार आप राशियों को गुणा करें, भाग करें, कैसे भी करके, ठीक है, उन राशियों की सहायता से, उन मूल भौतिक राशियों की सहायता से एक नई राशि उत्पन्न करना, एक कुछ नया जनरेट करना। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न कहते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे व्युत्पन्न राशि, भौतिक राशि क्या होती है? लिखेंगे मूलभूत राशियों से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मूलभूत भौतिक राशियों के संयोजन से बनी राशियां या राशि क्या कहलाती है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, अर्थात हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपकी मूल भौतिक राशियां हैं, उन मूल भौतिक राशियों की सहायता से क्या करेंगे? एक राशि प्राप्त करेंगे। ठीक है, उनकी सहायता से, अर्थात बिना मूलभूत की सहायता से हमें इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात हम कहेंगे मूलभूत जो आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशि है वो क्या है, किसके ऊपर निर्भर करती है? मूलभूत भौतिक राशि पर। तो हम यहाँ लिखेंगे अर्थात व्युत्पन्न भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हम कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां किन के ऊपर डिपेंड करती है? मूल भौतिक राशियों पर क्या करती है? निर्भर करती है। अर्थात कौन कौन सी मूल भौतिक राशियां भाग दे रही है, उनके अकॉर्डिंग कैसा फॉर्मूला बनाएगा, कैसी राशि भाग दे रही है, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार कोई आपकी व्युत्पन्न राशि आएगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। कुछ यहाँ पर व्युत्पन्न भौतिक राशियों को कुछ उदाहरण दे लें हम। यदि इनकी उदाहरण की बात करते हैं हम यहाँ पर व्युत्पन्न की, तो देखें बहुत ही जाना पहचाना आपका उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर। देखें, इसका उदाहरण के लिए देखें, जैसे बात करते हैं चाल की, बात करते त्वरण की, बात करते बल की, बात करते संवेग। ये जो भी राशियां हैं, ये आपकी क्या है? प्रकृति में मूलभूत राशियां नहीं है। इन राशियों को व्युत्पन्न किया जाता है। व्युत्पन्न का मीनिंग क्या हुआ? इन्हें प्रकृति में मूलभूत रूप से आप इन्हें कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई वस्तु किस वेग से चल रही है, उसके ऊपर कितना बल लग रहा है, कितने समय के लिए लग रहा है। ठीक है, अर्थात दो या तीन मूलभूत भौतिक राशि आपकी मिलेगी, और इनके मिलने से ये राशियाँ आपको प्राप्त होगी। अर्थात ये चाल है, त्वरण है, बल है, संवेग है इत्यादि। ये सभी किसका उदाहरण है? इनका इत्यादि कर देंगे। ये सब किनका उदाहरण है? आपका मूलभूत नहीं, व्युत्पन्न भौतिक राशियों का है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए चाल कैसे बनती है। चाल देखें आप, हमने पढ़ा कि चाल क्या होती है। चाल की परिभाषा क्या होती है? दूरी बटा समय। देखो चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। दूरी का एक लंबाई है, दूरी एक क्या है? लंबाई की बात करते हैं। दूरी एक लंबाई आपकी,
अर्थात यहाँ पर क्या हो गया आपका, दूरी एक आपकी लंबाई है, तो ये क्या हो गया, लंबाई बटा समय। अर्थात लंबाई है क्या आपकी, लंबाई क्या एक मूल भौतिक राशि है। लंबाई क्या आपने पढ़ ली, सात भौतिक राशियों में से लंबाई भी क्या है, एक मूल भौतिक राशि है। तो एक मूल भौतिक राशि कौन सी होगी, लंबाई। और लंबाई में किसका भाग लग रहा है, दूसरी एक मूल भौतिक राशि, दूसरी एक मूल भौतिक राशि समय का भाग लग रहा है। अर्थात लंबाई को हम डिवाइड यदि करते हैं किससे, समय से करते हैं। दो राशियाँ यहाँ पर, दो मूल भौतिक राशियाँ भाग ले रही है, एक लंबाई और एक समय। अर्थात चाल क्या है, चाल को आपको निकालना है, चाल का यदि फॉर्मूला आपको निकालना है तो इन दोनों को लेना पड़ेगा, लंबाई अपॉन समय करना पड़ेगा, लंबाई अपॉन समय करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको चाल का जो फॉर्मूला है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि चाल क्या करती है, चाल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। कैसी है, व्युत्पन्न, जिससे हम क्या करते हैं, लंबाई एक मूलभूत भौतिक राशि है या मूल राशि है। इस मूल राशि में इस दूसरी मूल राशि समय का क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो इनमें समय का भाग देने से हमें क्या मिल जाएगा, चाल मिलेगी। और जो चाल ये क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। दूसरा बात करते हैं हम, ये उदाहरण एक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें इसका, देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है हमारा, वेग बटा समय। और वेग क्या होता है, इसको देखें, वेग हमारा क्या होता है, विस्थापन बटा समय। क्या होता है हमारा, विस्थापन अपॉन समय। ये समय और ये समय, समय का क्या हो जाएगा, समय का स्क्वायर। अब चेक करें विस्थापन है क्या, विस्थापन एक बिंदु यहाँ ले लें, एक बिंदु यहाँ ले लें, इन दो बिंदुओं के मध्य की क्या है, दूरी है। विस्थापन क्या होता है, कोई दो बिंदुओं के मध्य की क्या होती है, कम से कम दूरी हमेशा क्या होती है, सीधी। कम से कम दूरी हमेशा क्या होती है, सीधी होती है। सरल रेखा क्या होती है कि एक सरल रेखा मिलती है आपको। अर्थात यदि एक बिंदु ए लिया जाए, एक बिंदु बी लिया जाए, और ए और बी के बीच में, ए और बी को यदि बिल्कुल एक सीधी रेखा से मिला लिया जाए तो हम कहेंगे जो ए बी दूरी है, ए बी जो आपकी दूरी है, ए बी एक दूरी भी है और ए बी आपका एक क्या है, विस्थापन। शर्त क्या होनी चाहिए, इसकी शर्त ये होनी चाहिए कि ये जो दूरी है क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए या फिर सरल रेखा होनी चाहिए। इसका मतलब विस्थापन में क्या है, विस्थापन एक दूरी है, लंबाई है। इसका मतलब ये भी एक लंबाई है, ये लंबाई होगी। अर्थात मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कोई गलत नहीं है कि लंबाई अपॉन सरल रेखीय लंबाई अपॉन कर लें समय का स्क्वायर। तो आप देखो, चेक करो यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सी राशि लेके आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, त्वरण की बात कर रहे हैं। अभी त्वरण किससे मिलकर बना हुआ है, एक मूल राशि कौन सी है, लंबाई। और यहाँ पर समय कितनी बार आ रहा है, समय 2 बार आ रहा है। समय क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, कुल मिलाकर यहाँ 3 राशियाँ आ रही है। कितनी आ रही है, 3 राशियाँ। देखने में 2 आ रही है क्योंकि समय क्या आ रहा है, समय 2 बार आ रहा है, समय इंटू समय आ रहा है। तो यहाँ लंबाई अपॉन समय इंटू समय हो गया। तो कुल मिला के ये जो मूल राशियाँ आ रही है, तो इन्हीं मूल राशियों से क्या उत्पन्न होगी आपकी, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। क्या होगी आपकी, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ होगी। तो आप जानेंगे कि किसे बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, कि 2 या 2 से अधिक मूलभूत राशि यदि भौतिक राशियाँ क्या करती है, आपस में किसी प्रकार का संयोजन करती है, कोई प्रक्रिया करती है, ठीक है, तो उनसे जो राशि मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहेंगे। और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ मूल भौतिक राशियों पर क्या करती है, निर्भर करती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, जिसका उदाहरण चाल, बल, त्वरण, संवेग, ये सब कुछ दे रखा आपका। जैसे चाल की बात करते हैं, चाल में क्या है, दूरी बटा समय। दूरी है क्या, एक लंबाई है, अर्थात लंबाई बटा समय। लंबाई ये क्या है, मूल राशि है, मूलभूत भौतिक राशि है। समय क्या है, मूलभूत भौतिक राशि है। अर्थात मूलभूत भौतिक राशि में मूलभूत भौतिक राशि का भाग देंगे, अर्थात 2 राशियाँ क्या होगी, आपस में डिवाइड होगी, तो आपको क्या मिलेगी, चाल मिलेगी। उसी प्रकार त्वरण की बात करते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन अर्थात वेग बटा समय। और वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। समय का यहाँ से कर देंगे तो समय का जो समय स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये विस्थापन है क्या, 2 बिंदुओं के मध्य की क्या है, कम से कम लंबाई है। और कम से कम लंबाई हमेशा क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। क्या होती है, सरल
रेखा और उस सरल रेखा हमने क्या बोल दिया, एक लंबाई बोल दिया। तो ये लंबाई बटा क्या हो गया, समय स्क्वायर। लंबाई है क्या, एक मूल भौतिकी राशि है, और समय क्या है, एक मूल भौतिक राशि है। अर्थात इन मूल भौतिक राशियों से क्या मिलकर बना है, इनसे हमारे मिलकर क्या बन गया, त्वरण बन चुका है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, किसी बात करते हैं, यदि बल की बात करते हैं, तीसरी हम बल की बात करते हैं, क्योंकि जाना पहचाना है आपके, आप भी जानते हैं इसका। बल क्या होता है, बल का जो फॉर्मूला है, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये बल का फॉर्मूला है, F इंटू है, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, मैथमेटिकल गणितीय फॉर्मूला यह होता है F इक्वल टू एम ए। एम क्या बल, एम क्या उसका द्रव्यमान, और ए क्या है कि वो वस्तु उस बल से कितने त्वरण से आगे चल रही है, उस वस्तु का कितना त्वरण है। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाया जा रहा है तो वस्तु में कितना द्रव्यमान आपका उत्पन्न हो गया है, जनरेट हो गया। ठीक है, इस एक त्वरण है। इसका यहाँ द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान भी एक क्या मूलभूत भौतिक राशि है, और त्वरण कौन है, ये आगे। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ द्रव्यमान भी आएगा, ये द्रव्यमान आ गया इंटू, अब ये देखो चेक करो यहाँ से, इस त्वरण का जो ये फॉर्मूला है यहाँ से, इसको हम यदि यहाँ से ले लें तो देखो जल्दी से, इस त्वरण की जगह हम क्या लिख दें, लंबाई इंटू, इसको हम कर दें लंबाई इंटू हम क्या कर दें, समय का स्क्वायर कर दें, समय का यदि स्क्वायर करें यहाँ पर समय का, तो देखो चेक करो यहाँ पर कितनी मूलभूत भौतिक राशि आ रही है, 3 आ रही है। एक आ रहा है द्रव्यमान आ रहा है, क्या आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है, दूसरी क्या आ रही है, लंबाई आ रही है, और तीसरा क्या आ रहा है, समय आ रहा है। ठीक है, अर्थात 3 मूलभूत भौतिक राशियों के मिलने से क्या बन गया, उसका बल बन गया। अर्थात इस प्रकार से द्रव्यमान को हम गुणा कर लें, द्रव्यमान को हम क्या कर रहे हैं, को लंबाई अपॉन समय का स्क्वायर से यदि गुणा करते हैं तो फॉर्मूला के हिसाब से कौन सी राशि बनती है, बल बनती है। और बल में भाग लेने वाले कौन कौन सी राशियाँ हैं, बल में भाग लेने वाली एक तो राशि द्रव्यमान है, कि कोई पिंड, कोई वस्तु जिस पर बल लगा रहे हैं उसका द्रव्यमान कितना है, उसका कितना किलोग्राम की है वो लंबाई। मतलब किसी वस्तु को आपने धकेला मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक वो कितनी लंबाई तक गई, और यहाँ से यहाँ तक जाने में वस्तु का वेग में कितना परिवर्तन आया। अर्थात सम्मिलित रूप से कहते हैं उस वस्तु का त्वरण कितना चेंज हुआ, त्वरण में कितना परिवर्तन, त्वरण बढ़ा या घटा या नियत रहा। ठीक है, इस प्रकार यदि कोई आपका सिस्टम कोई हो रहा है तो उसे बल कहते हैं, जो कि बल एक क्या है, मूलभूत भौतिकी राशि है। बाकी ये संवेग वगैरह, संवेग है, आवेग है, त्वरण है, ठीक है, आपका निकालते रहेंगे। तो ये आपके मूलभूत राशि के अलावा कौन सा हो गया, आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में हमने पढ़ लिया। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि पढ़ने के बाद में इसको हम पढ़ेंगे कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको समझो यहाँ पर। हाँ, मूलभूत हो गया हमारा, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो गया। और इन दोनों होने के बाद में हम क्या करेंगे, हमें अब इनका मात्रक या मात्रक जो इनको मापने की जो पद्धति है, सिस्टम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इनका मापन आवश्यक क्यों है, या इनका मापन करने के लिए युक्तियाँ। तो हम लिखेंगे भौतिक राशियों का मापन, भौतिक राशियों का मापन लिखें, मापन पद्धतियाँ। ठीक है, मापन पद्धतियाँ हमने बात कर ली इसकी कि मापन पद्धतियाँ क्या होगी इसकी। देखें किस किस बात करेंगे। मापन पद्धतियाँ का मीनिंग क्या हो गया, सिस्टम क्या हो गया। एक तो होती है आपकी एम केस, एम के एस। दूसरी कौन सी आपकी है, सी जी एस।
और तीसरी आपकी कौन सी है, FPS। अभी हमने एक बात की थी कि हम यांत्रिकी में तीन भौतिक राशि पढ़ते हैं। तीन मूलभूत भौतिक राशि कौन कौन सी, एक तो लंबाई, एक लंबाई पढ़ते हैं, एक द्रव्यमान और एक समय पढ़ते हैं। बस इन्हीं का मात्रक जो मापन है वो हमें ध्यान रखना है कि लंबाई है, इसका मतलब एक जो सिस्टम मापने का है राशि का कि इनको हम किस में मापें, तो एक सिस्टम बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, MKS क्या बन जाएगा, इसका MKS बन जाएगा। और दूसरा जो इसका सिस्टम है वो क्या बन जाएगा, CGS बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CGS बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या बन जाएगा आपका, FPS, क्या बन जाएगा, FPS। और इन तीन भौतिक राशि को हम मापेंगे कैसे। M का मीनिंग यहाँ पर क्या है, K का मीनिंग क्या है यहाँ पर, और S का मीनिंग क्या है यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे बात करेंगे हम यहाँ पर MKS की बात करते हैं। यहाँ पर MKS पद्धति, कौन सी पद्धति है, MKS। देखो M का मीनिंग क्या है यहाँ पर, M का मीनिंग यहाँ पर सुनिएगा, मीटर क्या है, लंबाई की बात करेंगे। तो यहाँ करेंगे आप किसकी बात करेंगे, लंबाई की बात करेंगे। यहाँ आप लिखें लंबाई, ठीक है। तो लंबाई किस में आएगी, मीटर में, किस में आएगी, मीटर में। यहाँ लिखेंगे आप द्रव्यमान, और यहाँ क्या लिखेंगे, इसका समय। सिस्टम कौन सा आप ले रहे हैं, MKS, कौन सा ले रहे हैं, MKS। इसका मीनिंग सिस्टम आप ये वाला ले रहे हैं, MKS ले रहे हैं आप। तो लंबाई किस में आएगी, हमेशा लंबाई किस में आएगी, मीटर में आएगी। M का मीनिंग क्या है यहाँ पर, मीटर। लंबाई किस में लेंगे आप, मीटर में। K का मीनिंग क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम। और S का मीनिंग क्या है, सेकेंड। ठीक है, मतलब हो गया, इसका मीटर हो गया, मीटर में, किलोग्राम में, मीटर, किलोग्राम या किलो बोल दे इसको, किलो, और ये सेकेंड। अर्थात भौतिकी में आपके तीन मूलभूत राशियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरी फिजिक्स आपकी घूमती है। वो कौन कौन है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन्हीं की बेसिस पर तीन पद्धति, तीन सिस्टम जो आपके मापने के तीन सिस्टम दे रखे हैं। एक कौन सा सिस्टम दे रखा है, एक जो सिस्टम दे रखा है आपको MKS दे रखा है, कौन सा है, MKS। दूसरा कौन सा बच्चों, CGS। दूसरा कौन सा है, CGS। और तीसरा कौन सा आपका, FPS। कौन सा, FPS। तो एक ही हमने चर्चा कर ली कि यदि इनको हम फिजिक्स में, यदि भौतिकी में यदि लंबाई, द्रव्यमान और समय को यदि मापना है तो तीन सिस्टम आपके पास है। एक तो MKS है, एक CGS है, एक FPS है। हमने बात कर ली MKS पद्धति की, MKS सिस्टम की, जिसमें लंबाई हमने ले ली, हमने द्रव्यमान ले लिया, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, हमने तीन भौतिक राशि ले ली। अब MKS क्या बोलता है, MKS का M का मीनिंग क्या करेगा, लंबाई का मापन किस में करेंगे, मीटर में करेंगे। K का मीनिंग क्या होता है, द्रव्यमान है, किसी वस्तु का भार मापना है, वजन मापना है, वो किलोग्राम में करेंगे। और S का मीनिंग क्या है, किसी वस्तु का समय मापना है, कितने सेकंड वो हुई, उसका मात्रा क्या आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पहला हो गया। दूसरा जो हम करेंगे सेकंड में नीचे करेंगे इसका, वो कौन सा आपका CGS है। हो जाएगा CGS, CGS। ये जो आपका CGS पद्धति है,
देखने से मालूम चलता है 3 भौतिक राशि होगी। कौन कौन सी होगी? लंबाई, द्रव्यमान और समय होगा। अर्थात यहाँ पर जो पहला जो आएगा वो कौन? लंबाई आएगा। पहली जो भौतिक राशि आपकी लंबाई, दूसरी द्रव्यमान और तीसरा क्या आएगा? समय। इस लंबाई का जो मापन हम करेंगे वो मीटर में ना करके किस में करेंगे? सेंटीमीटर करेंगे। द्रव्यमान का जो मापन हम किलोग्राम में नहीं करके किस में करेंगे? केवल ग्राम में करेंगे, जो जी से मीनिंग क्या है? ग्राम। और समय का जो मापन करेंगे वो किस में करेंगे? सेकंड में करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जो आपकी लंबाई आएगी, इस लंबाई का जो आप मापन करेंगे, लंबाई का जो आप मापन करेंगे किस में करेंगे? देखो, लंबाई का मापन करेंगे आप सेंटीमीटर में कर लेंगे इसको, या इसको थोड़ा बाहर लिखे हैं, ठीक है, यही लिखते हैं। इस लंबाई का जो मापन हम करेंगे सेकंड यहाँ कर ले इसका CGS पद्धति करते हैं। लंबाई का मापन हम करेंगे सेंटीमीटर में करेंगे, सेंटीमीटर कर लें इसको। जिसको आप CM कहेंगे, CM, ठीक है। द्रव्यमान करेंगे आप किलोग्राम में या नहीं, इसे ग्राम करेंगे, ग्राम, जिसका आप सिंबल G लगाएंगे। और तीसरा आपका समय, इसका आप सेकंड करेंगे, सेकंड में रहेगा इसका, जिसका भी सिंबल क्या रहेगा? S रहेगा। अर्थात या मीटर का सिंबल M रहेगा, या M, या kg, और यहाँ क्या रहेगा? S रहेगा। क्या रहेगा? S रहेगा। तो क्या हो गया? MKS क्या हो गया? MKS हो गया। उसके बाद में यहाँ CGS में हम करेंगे तो सेंटीमीटर हो गया CM, ग्राम का हो गया G, और ये सेकंड हो गया। तीसरा आपका इसका जो रहेगा, तीसरा जो सिस्टम आपका रहेगा इसका, वो कौन सा है? FPS रहेगा। इसका मतलब जो लंबाई है, लंबाई, द्रव्यमान और समय, 3 भौतिक राशियाँ हैं। कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय। MKS में लंबाई का मापन मीटर में, CGS में लंबाई का मापन सेंटीमीटर में, और यहाँ इस FPS सिस्टम में मतलब फुट, इसका फुट में करेंगे हम मापन, फुट। यहाँ पर जो द्रव्यमान है, यहाँ पर MKS में किलोग्राम में और CGS पद्धति में ग्राम में करते हैं। तो यहाँ FPS सिस्टम में हम करेंगे इसका पौंड में करेंगे। और यहाँ पर जो समय है सेकंड में, यहाँ पर भी सेकंड में और यहाँ पर भी सेकंड में। तो एक बात ध्यान रखनी आपको कि समय का जो मापन है, फुट का F लिखेंगे, यहाँ पौंड का P लिखेंगे और S का सेकंड का C लिखेंगे। एक बात ध्यान रखनी आपको कि चाहे MKS पद्धति हो, चाहे CGS सिस्टम हो, चाहे FPS हो, समय का जो मापन है हमेशा, समय का जो मापन है, समय का मापन क्या है? यहाँ पर भी किस में है? सेकंड में है। यहाँ पर भी किस में है? सेकंड में। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी क्या है? सेकंड में। बाकी यहाँ पर यदि MKS है तो लंबाई को मापेंगे, मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम मापेंगे, और समय को सेकंड में हो गया ये। CGS है तो उसी लंबाई को हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, या सेंटीमीटर कहेंगे, उसका मापन करेंगे, उसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। और वही द्रव्यमान जिसको आप किलोग्राम में माप रहे थे, अब उसका मापन क्या करेंगे आप? इसका मापन आप ग्राम में करेंगे, ठीक है। और समय का सेकंड चलता रहेगा। और उसी लंबाई को आप पहले मीटर में माप रहे थे, फिर सेंटीमीटर में, अब कैसे मापेंगे? फुट में मापेंगे। और द्रव्यमान को किलोग्राम के बाद में इसका ग्राम में कर दिया, और ग्राम में करने के बाद में क्या करें? इसको पौंड में करेंगे, और समय का सेकंड रहेगा। तो ये आपके तीनों सिस्टम है कि नहीं, भौतिक राशि का यदि मापन करना है
तो हमारे भौतिक विज्ञान में 3 सिस्टम दे रखे हैं। एक दे रखा है MKS दे रखा है ये बड़ा सिस्टम, एक दे रखा है CGS और तीसरा कौन सा है आपका FPS। इनकी फुल फॉर्म आपके पास आ गई है। MKS का मीनिंग क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और FPS की फुल फॉर्म क्या होती है? फुट पाउंड सेकेंड। इन्हें आप नोट करें। इनके आगे हम बात करते हैं कि विमाएँ क्या होती है और उनको हम कैसे निकालते हैं, फाइंड करते हैं। इन्हें आप पहले नोट कर लीजिए।